हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025850 850 का डिटेल सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरर। किस पे बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन? एरर पे। ठीक है, देखते देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे प्रीच एंड व्हाट दे प्रैक्टिस्ड। अब देखो, अपनों ने पढ़ा था ये जो एंड है, एंड कैसी कंजक्शन है? एंड कंजक्शन है कोऑर्डिनेट। कौन सी? कोऑर्डिनेट। अब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है ये क्या होती है? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती है? फैन बॉयज। कौन सी? फैन बॉयज। ठीक है, एफ मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब यट, एस मतलब सो। तो ये सारी क्या होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होती है? सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है। और इनसे पहले अपन क्या यूज करते हैं? कॉमा। क्या यूज करते हैं? कॉमा। बस यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, खैर वो कह इतना माइनर है। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दे व्हाट दे प्रीच। अब देखो, इस एंड से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब, और सेकंड चीज, ये पूरा स्ट्रक्चर किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। तो इसका मतलब इसको भी अपनों को वर्ब की कौन सी फॉर्म बनाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। क्या बनाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपनों को प्रैक्टिस। क्या लिखना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस लिखना पड़ेगा। एक और चीज याद रखना, ये वाला जो प्रैक्टिस है ये वर्ब होता है, और ये वाला जो प्रैक्टिस है, ये वाला जो प्रैक्टिस है ये क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। ठीक है, एस ई वाला क्या होता है? वर्ब। और सी ई वाला क्या होता है? नाउन। क्लियर? नेक्स्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है अपना? सी पार्ट में। कौन से पार्ट में? सी पार्ट में। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। कौन? फिर से किसका क्वेश्चन है? एरर का। समवन ब्रोक इनटू द स्टोर। समवन ब्रोक इनटू द, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स। टू एंटर बाय फोर्स। फोर्स के साथ क्या होना? एंटर होना। फोर्स के साथ क्या होना? एंटर होना। तो समवन ब्रोक इनटू द स्टोर, कोई जबरदस्ती क्या हो गया? स्टोर में घुस गया। एंड स्टोलन। अब देखो, स्टील की फॉर्म्स क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, स्टोलन। और अपनों ने पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी किसके बिना नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब के बिना। किसके बिना नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या आएगी? हमेशा हेल्पिंग वर्ब। तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, इसका मतलब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? कौन सी आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म। क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो ब्रो, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। पूरा स्ट्रक्चर किसमें चल रहा है? पास्ट में। तो इसको भी किसमें लिखना पड़ेगा? पास्ट में। और एंड कंजक्शन दे रखा है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? स्टोल। क्या लिखना पड़ेगा? स्टोल। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। अब एक और चीज याद रखना, हो सकता है किसी बच्चे को ये someone broke into the store and stolen the cash। someone broke into the store, कोई जबरदस्ती स्टोर में घुस गया, एंड stolen all the cash, और सारे कैश क्या कर लिए? चुरा लिए। फ्रॉम दी टिल लास्ट नाइट। अब किसी को ये लग सकता है कि फ्रॉम भी दे रखा है, टिल भी दे रखा है, लास्ट नाइट भी दे रखा है, तो हो सकता है कि सी में भी एरर हो, क्योंकि फ्रॉम द टिल लास्ट नाइट थोड़ी होगा। तो एक चीज समझना, यहाँ टिल टाइम का नहीं काम नहीं करना। यहाँ टिल है ना। एक चीज और देखो, यहाँ टिल से पहले क्या दे रखा? आर्टिकल। और आर्टिकल किससे पहले आते हैं? नाउन। तो यहाँ जो टिल है ना, वो किसका काम कर रहा है? नाउन का। किसका? नाउन का। और जब यहाँ ये नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है कैश रजिस्टर। क्या? कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन है, ये किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? आर्टिकल। क्लियर? और यहाँ टिल का मतलब क्या है? कैश रजिस्टर। क्या? कैश रजिस्टर। तो समवन ब्रोक इनटू द स्टोर, कोई जबरदस्ती स्टोर में घुस गया, एंड स्टॉल ऑल द कैश, और सारे कैश चुरा लिए। फ्रॉम द टिल लास्ट नाइट। ठीक है, कहां से चुराए? कैश रजिस्टर, मतलब जहां पे कैश रखते हैं उस कैश रजिस्टर से सारे पैसे चुरा लिए। कब? लास्ट। तो ये जो लास्ट नाइट है ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। इस फ्रेज को आप एडवर्ब ऑफ टाइम बोल सकते हो, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ जो टिल है, यह टिल का मतलब वो नहीं है, प्रेपोजिशन वाला नहीं है यहाँ टिल, ना ये टाइम को डिनोट कर रहा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? कैश रजिस्टर। क्या है? कैश रजिस्टर। क्लियर? नेक्स्ट।
तो कौन से पार्ट में एरर अपना? बी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। नेक्स्ट, फेमिज्ड। फेमिज्ड का मतलब क्या होता है? हंगरी। क्या होता है? हंगरी। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। वेरी हंगरी, एक्सट्रीमली हंगरी। तो हंगरी, स्टार्विंग, स्टार्विंग, रेपेशियस, रेपेशियस, रेवेनस, रेवेनस, ग्लूटनस, ग्लूटनस, और एक और होता है इसका, हंगरी, स्टार्विंग, रेप्शियस, रेवेनस, ग्लूटनस, एक और दिमाग से स्किप हो गया, खैर ठीक है। ये क्या है? इसके सारे सिनोनिम। अब एप्टीट, एप्टीट का मतलब भी क्या होता है? एप्टीट का मतलब भी हंगरी होता है, हंगरीनेस होता है इसका मतलब, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। यहाँ पे क्या दे रखा है? एडजेक्टिव। इसका होता है हंगरीनेस। क्या होता है? हंगरी नेस, हंगरीनेस। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? हंगरीनेस। अब हंगरीनेस का मतलब क्या होता है? हंगरीनेस दे रखा है तो ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। जब अपनों ने पढ़ा था कि अगर किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर किसी का नाउन है तो उसका सिनोनिम भी क्या होगा? नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो दो ही है, तो नाउन तो वैसे कट गए। अब एप्टीट का मतलब भी सेम होते हुए फिर भी कट गया, क्यों? क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? अब गेस्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सिग्नल। क्या होता है? सिग्नल, हिंट वगैरह देना। क्लियर? एंथ्रेल्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, लुभावना। इसको एंटाइज भी बोल सकते हो, एंटाइज। एंथ्रेल्ड तो दे ही रखा है। हंगरी, हंगरी का मतलब भूखा होता ही, तो अपना आंसर क्या होगा? मीनिंग के हिसाब से हंगरी क्या होगा? हंगरी। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम का। किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम। थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है? हिंडर। क्या? हिंडर, बालक, बालक। ठीक है ना? तो बालक को रोको मत, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? रोकना। क्या करना? रोकना। एक इसका सिनोनिम होता है फॉइल, फॉइल। एक और होता है, एक हिंडर हो गया, बाल हो गया, फॉइल एक और होता है जो दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है ना? तो आप इसको क्या फाइंड करना है? बेस्ट एक्सप्रेसिव मतलब सिनोनिम। सिनोनिम तो फॉइल दे रखा, फॉइल होगा। डिस्पैच, डिस्पैच के मतलब क्या होते हैं? देखो डिस्पैच के दो चार मीनिंग बता देता हूं आपको मैं। डिस्पैच का एक मतलब क्या होता है? सेंड, सेंड या फॉरवर्ड, सेंड या फॉरवर्ड। ठीक है? एक इसका मीनिंग होता है टू डू, टू डील, टू डील विद, टू डील विद समथिंग, टू डील विद समथिंग वेरी क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है? और एक इसका मतलब किलिंग वगैरह से रिलेटेड भी होता है, सेंडिंग और किलिंग एटसेट्रा मतलब। और रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब क्या होता है? रिपीट। क्या करना? रिपीट करना, मतलब बार बार दोहराना। से अगेन, से अगेन। आप एक वर्ड होता है रोट, रटना, तो रोटन भी बोल सकते हो। ठीक है? सेवरे, सेवरे का मतलब क्या होता है? कठोर, स्ट्रिक्ट और हार्श, स्ट्रिक्ट और हार्श। क्लियर? अब अपनों क्या फाइंड करना? बेस्ट, जो कि क्या है? फॉइल। क्या है? फॉइल। नेक्स्ट, फैचुअस। फैचुअस का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, फूलिश। क्या होता है? फुलिश, फुलिश, अरे फुलिश, फुलिश, सिली, सिली, डम्ब, डम्ब, इम्बेसलाई, इम्बेसिलिक। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं? एक, इन सब के मीनिंग क्या होते हैं? फुलिश। क्या होते हैं? फुलिश। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट, प्रूडेंट जिसमें दिमाग हो। स्क्रैगी, स्क्रैगी का मतलब क्या होता है? वेरी थिन, वेरी
थिन, बहुत पतला, अ वेरी थिन। इनेन, इनेन का मतलब भी, इनेन इसका क्या है? सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। इनेन इसका क्या है? सिनोनिम। इनेन का मतलब भी सेम होता है, ठीक है ना, बेवकूफ। तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये तो वैसे कट गया। फॉल्स का मतलब सबको पता है, नॉट ट्रू। फॉल्स का मतलब क्या है? नॉट ट्रू। तो ये भी नहीं होगा। अब थिन से रिलेटेड भी मीनिंग नहीं है, तो अपना क्या होगा? सेंसिबल। एक मतलब फूलिश, जिसमें कोई सेंस नहीं हो, नॉन सेंस भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम। और एक क्या होता है? सेंसिबल। क्या? सेंसिबल। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम, उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब देखो, यहाँ जो स्लीपिंग है वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डॉग्स, और ये डॉग्स का क्या है? डूअर। तो अब लाई का मतलब क्या होता है? लेटे रहना, ठीक है ना। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सो रहे कुत्तों को क्या? लेटे रहने दो। सो रहे कुत्तों को क्या करो? लेटे रहने दो। टू बी काइंड टू डॉग्स, डॉग से काइंड होना। A fair competition where neither side has an advantage. To kill dogs quietly. To avoid restarting a conflict. अब वो कह रहा है conflict का मतलब क्या था? लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, कि अवॉइड करो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू करना। इसका मीनिंग क्या होगा? टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कन्फ्लिक्ट। वो कहना चाह रहा है कि भाई कुत्ता सो रहा है, सोने दो, लेटे रहने दो, सो रहे कुत्ते को छेड़ो मत, बिना काम फालतू अपन कन्फ्लिक्ट दोबारा नहीं चाहते। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से किसका क्वेश्चन है? इडियम का। लिव हाई ऑन दी हॉग। लिव हाई ऑन दी हॉग। अब हॉग का मतलब क्या होता है? हॉग का मतलब होता है अ पिग, अ लार्ज पिग। क्या होता है? अ लार्ज पिग, अ लार्ज पिग, ठीक है ना। तो लिव ऑन दी हाई हॉग, ठीक है ना। बे लार्ज मतलब हवा में रहना, कहने का मतलब क्या? रहना हवा में रहना, मतलब मस्त लाइफ जीना, ठीक है। तो टू गो टू, खा पी के मस्त रहना। अब लार्ज पिक का मतलब क्या है? खा पी के क्या रहता है? मस्त रहता है। टू गो टू बेड, सो जाना। टू स्टडी फॉर अ टेस्ट। टू लिव इन अ लग्जरी। क्या? टू लिव इन अ लग्जरी, लग्जरी में रहना। कैसे रहना? लग्जरी में रहना। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना है अपने को? कौन सा स्ट्रक्चर दे रखा है? एक्टिव का क्या किस में चेंज करना है? पैसिव में। सबसे पहली बात, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलते अपन? टेंस नहीं बदलते। ना टेंस बदलता, ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता क्या है? वे ऑफ सोइंग सेइंग। तो लास्ट में अगर फुल वो इंटरोगेशन मार्क है, तो इस पैसिव वॉइस में भी सब में क्या है? इंटरोगेशन मार्क। देख लो। क्लियर? अब इंटरोगेशन मार्क है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ड से शुरू और वर्ड से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वो भी दे रखी है। सेकंड चीज, यहाँ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के हिसाब से अपन बी की फॉर्म लेते हैं, तो इसके हिसाब से क्या आएगी? बीइंग आएगी। बी की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी? बीइंग। अब तो बीइंग कौन कौन से में? इसमें तो टेंस ही चेंज कर दिया, प्रेजेंट। यहाँ बीइंग दे रखा है, इसमें तो दे ही नहीं रखा। तो दो ऑप्शन बचे, व्हाट वाज बीइंग डन बाय। अब देखो, बाय क्या है? प्रीपोजिशन। बाय क्या है? प्रीपोजिशन। अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में, प्रीपोजिशन के बाद क्या लेके जाते हैं? ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जबकि ये क्या दे रखा है? प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट। तो ये वाला गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। किसका स्ट्रक्चर दे रखा अपनों को? डायरेक्ट का। अपनों को किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। दे टोल्ड मी हैव यू विजिटेड लंदन दिस समर। अब देखो ये कौन सा टेंस है? हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। चेंज करेंगे तो किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट। मतलब हैव किस में चेंज हो जाएगा? हेड में। तो आस्क्ड तो सब में दे रखा है, यहां तक तो कोई गलती नहीं। इफ भी दे रखा है, सब में दे रखा है। अब ये देखो किसमें? ये तो पास्ट इंडेफिनेट में कट गया। ये किसमें? ये भी पास्ट इंडेफिनेट में, ये भी कट गया। ये तो वैसे ऑलरेडी किसमें? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या होगा? ए विल बी करेक्ट। कौन सा गलत करेक्ट होगा? ए विल बी। गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, सही अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पिक्चरेस्क्यू। पिक्चरेस्क्यू का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, प्रीटी, प्रीटी, चार्मिंग, चार्मिंग, ठीक है। प्लेटू, प्लेटू का मतलब क्या होता है? हाईलैंड, हाईलैंड, हाईलैंड या एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड एरिया। अब हिंदी में बोले तो पठार या पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी
क्षेत्र। क्लियर। अब रॉन्गली स्पेल्ड देखो, फिजियोनॉमी नहीं होता, फिजिकनॉमी होता है। तो यहां इस ओ की जगह क्या करना पड़ेगा अपना, जी। ओ की जगह क्या करना पड़ेगा, जी। फिजिकनॉमी, नॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी फिजिक। तो इसका मतलब होता है देखो, अ पर्सन्स फेशियल, अ पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, और फीचर्स भी बोल सकते हो, और फीचर्स। क्लियर। नेक्स्ट, पिकेली, पिकेली का मतलब क्या होता है, आचार, मतलब सब्जी के आचार से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, सब्जी का अचार, या मतलब किसी भी चीज का अचार, मिक्सचर ऑफ समथिंग। क्लियर। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिजिकनॉमी, फिजिकनॉमी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस। किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का। किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का। ही इज सर्टेन टू स्क्रीम ब्लैक मर्डर। देखो, स्क्रीम ब्लैक मर्डर, इसका मतलब कहता है, ये एक फ्रेज होती है। स्क्रीम ब्लैक मर्डर होता है या ब्लू मर्डर होता है, स्क्रीम ब्लू मर्डर होता है। क्या होता है, ब्लू मर्डर। अब ये फ्रेज है, ये तो क्या रटने वाली चीज है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं इतना, लेकिन बस आपको इस फ्रेज का मतलब बता देता हूं आपको। स्क्रीम ब्लू मर्डर, इसका मतलब होता है टू, मतलब टू स्क्रीम विद लाउड नॉइस, लाउड वॉइस, विद fear, with, because of fear, because of fear, किसके कारण, फियर के कारण, डर के मारे जोर से चिल्लाना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीम ब्लू मर्डर, स्क्रीम ब्लू मर्डर, ब्लू आएगा। क्लियर। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ब्लू। क्या होगा, ब्लू। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस। फिर से किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का। किसका, नो इंप्रूवमेंट का। अब देखो, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे एस दो, यहाँ पे क्या दे रखा है, एस दो। ठीक है ना। नो वन कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर सकता। यू रिमेन यूनाइटेड। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि बोले जब तक तुम, अगर तुम यूनाइटेड रहते हो, मतलब एक मत होके रहते हो, तो कोई भी तुम्हें क्या नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता। अब ये दो, दो और ऑल दो, दो और ऑल दो, इनका मतलब क्या होता है, हालांकि, यद्यपि। ठीक है। तो इनका मीनिंग तो लगभग क्या होता है, सेम। तो अगर मान लो ये सही होता तो ये भी सही हो जाता, तो ये भी कट गया। ठीक है। इस टाइप से नो इंप्रूवमेंट तो वैसे कट गया, मीनिंग के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। अब कौन सा बचा, सो लॉन्ग एज सुन एज। अब एज सुन एज किसके लिए यूज होता है, इमीडिएट एक्शन। किसके लिए, इमीडिएट एक्शंस के लिए, इमीडिएट एक्शंस के लिए। क्लियर। अब दो फ्रेज होती है, सो लॉन्ग एज, और एक होती है एज लॉन्ग एज। इनका मतलब होता है इफ। क्या होता है, इफ। क्या होता है, इफ। ठीक है। इफ की तरह काम करती है एक तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाला सेंटेंस सही है तो दूसरे वाला सेंटेंस उस पर डिपेंड होगा और वो भी क्या हो जाएगा, सही। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इफ। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, इफ। तो अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो, ये कहना क्या जा रहा है, इमीडिएट एक्शन है क्या भाई, जैसे ही तुम एक हो जाओगे, कोई भी तुम्हें क्या नहीं कर सकता, हम कोई टाइम से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ये जो एज सून एज होती है किसको रेफर करती है, टाइम। जबकि यहाँ टाइम की तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब जो बचा वही क्या, सही। अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं आता, सपोज दैट सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज का मतलब भी नहीं आता, और अगर आपको इन बाकियों के मतलब आते हैं और इनके एलिमिनेशन आता है, तो आप इस एलिमिनेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। अब वो कह रहा है इफ यू रिमेन यूनाइटेड, अगर तुम एक मत होके रहते हो तो कोई भी तुम्हें क्या नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हें क्या नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा, सो लॉन्ग एज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या फाइंड करना है अपनों को, वन वर्ड का क्वेश्चन है। कंस्क्रिप्ट। अब देखो, स्क्रिप्ट आ रहा है, तो स्क्रिप्ट का मतलब है ड्रॉ वगैरह, मतलब लिखने से रिलेटेड तो बात होगी। अ रेप्यूटेबल ऑफिसर, ये तो होगा नहीं। अ पर्सन हु कैन राइट, अब देखो राइट दे रखा, पॉसिबल है ये भी।
हु कैन राइट इन मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सी लैंग्वेज में लिख सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे और, अ पर्सन हु क्लेम्स टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड, तो ये तो बात ही नहीं लिखने से रिलेटेड। अ पर्सन हु हैज बीन ड्राफ्ट, क्या ड्राफ्ट, अब ड्राफ्ट का मतलब भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, मतलब लिखना, इससे रिलेटेड ही होता है। इनटू मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस में क्या बनाना, ड्राफ्ट बनाना, ड्राफ्ट बनाना मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना उससे रिलेटेड। तो जो कंस्क्रिप्ट होता है ना, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज बीन ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस। तो हो सकता है कि कई के बच्चे को इससे भी लगाओ कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिखना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन जो प्रॉपर मीनिंग होगा वो क्या होगा, अ पर्सन हु हैज बीन ड्राफ्टेड, जिसको जिसको ड्राफ्ट किया गया इनटू मिलिट्री सर्विस, जिसको मिलिट्री सर्विस में क्या किया गया, ड्राफ्ट किया गया। क्लियर, नेक्स्ट। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी, किसी की तारीफ में जो बात कही जाती है उसको बोलते हैं, उस स्पीच को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी, टाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी, यूलॉजी, आर्कियोलॉजी। अब देखो, एयू का मतलब क्या होता है, एयू का मतलब होता है गुड, एयू का मतलब क्या होता है, गुड, गुड या वेल, ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुड या वेल, गुड या वेल। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी वगैरह, ठीक है। आर्कियोलॉजी का मतलब, आर्कियो का मतलब क्या होता है, एंशेंट, क्या होता है, एंशेंट। अब इसका मतलब क्या था, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी स्टडी। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का मतलब होता है, इसका खैर दिमाग से स्किप हो गया, एनजीओ का, ठीक है। तो अपना जो आंसर होगा, देखो ये एनजीओ तो होगा नहीं, ठीक है, अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, एयूलॉजी, क्या होगा, यूलॉजी, क्या होगा, यूलॉजी, क्योंकि एयू का मतलब क्या होता है, गुड, और गुड मतलब बात अच्छी तो हो रही है कि आई स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग, किसकी बात हो रही है, प्रेज, तो प्रेज करने के लिए क्या भाई, अच्छी कोई किसी की क्या कर रहा है आप, तारीफ, एंशेंट से रिलेटेड तो बात हो रही नहीं। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, यूलॉजी, क्या होगा, यूलॉजी। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, स्टडीज हैव शोन दैट, स्टडीज ने शो किया है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस, यहां कोई भी स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है, वन कैन, जिसे कोई डैश टू पेरेंट, जिसे कोई पेरेंट्स को दे सके। अब वर्ब कौन सी, देखो एक चीज याद रखना, कैन क्या है, मॉडल, याद रखना इंग्लिश में, डू, डज, डिड और मोडल्स, क्या, मोडल्स, मोडल्स कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं थोड़े बहुत। मोडल्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, विल, वुड, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड, और बाकी जो बच्चे वो इधर बता रहा हूं। एक कौन सा है, जैसे ought to, must, need, dare, ठीक है। ये हो गए, एक और रह गया शायद, शुड हो ही गया, एक और रह गया, कोई ना कोई सा रह गया, खैर कोई ना। एक होता है सेमी मॉडल, हैज टू, हैज या हैव या हैड टू, इनके बाद क्या लगाओ, टू लगाओ, क्या लगाओ, टू, तो ये भी क्या होता है, सेमी मॉडल, क्या होते हैं, सेमी मॉडल, सेमी मॉडल। इनके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, भले ये वाला हो या ये दोनों ही क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और इनके बाद जो वर्ब की फॉर्म लिखते हैं वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये जितने भी है, डू, डज, डिड, मॉडल्स, इनके बाद हमेशा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में भी बेस फॉर्म, कौन सी, बेस फॉर्म, कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। क्लियर। अब देखो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये तो आएगी नहीं। यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। गिवन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म।
गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो ये भी कट गई। कौन सा होगा? गिव। कौन सा होगा? गिव। ये तो बेसिक्स की जो 7-8 क्लासेस होती है उसी में समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को मीनिंग भी नहीं आता तो ग्रामर से भी कर सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो नो वन कैन गिव टू पेरेंट्स, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, स्टैंडर्ड एडवाइस नहीं है जिसे हम पेरेंट्स को, जिसे कोई पेरेंट्स को दे सके। सम गाइडलाइंस, हालांकि कुछ गाइडलाइंस, हाउएवर मे। अब देखो फिर से क्या गया? मॉडल। अब मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? वैसे ही सेकंड फॉर्म है ये तो। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी? आईएनजी फॉर्म है, ये तो कट गई। अब ये दो, लेकिन एक चीज रखना, ये बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म होती है जिसपे नंबर, जेंडर, पर्सन का इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस क्या होती है? इस सिंगुलर के लिए यूज होती है, आर प्लूरल के लिए यूज होती है, एम आई के लिए यूज होता है। लेकिन बी क्या है? बेस फॉर्म। बी क्या है? बेस फॉर्म। क्या है? बेस फॉर्म। इस पे नंबर, जेंडर का इफेक्ट नहीं पड़ता, बेस फॉर्म। तो अपना आंसर क्या होगा? बी प्रोवाइडेड। तो सम गाइडलाइंस, हालांकि कुछ गाइडलाइंस है जो कि प्रोवाइड की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज, जिसमें से पहली है, दैट की चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट। सारे चिल्ड्रन क्या है? दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट। चिल्ड्रन जो है पूरी तरीके से क्या है? डिफरेंट है। एंड देर इज नो फिक्स्ड मेथड, और उनका कोई फिक्स मेथड नहीं है। ऑफ डैश देम, और कोई फिक्स मेथड नहीं है किस चीज का? ब्रिंगिंग, ठीक है ना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। रेज मतलब क्या होता है? मतलब कुछ उठाना। एक तो रेस का मतलब क्या होता है? उठाना। और एक क्या मतलब होता है? रेस का मतलब जैसे उठाना ही होता है वैसे, और उसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ग्रो मतलब क्या होता है? ग्रो करना, ठीक है ना। वृद्धि करना, इंक्रीजिंग। टेमिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेट। क्या? डोमेस्टिकेटेड। जो जैसे बोलते हैं ना अपन टेम्ड एनिमल, तो मतलब टेम्ड एनिमल का मतलब डोमेस्टिकेट। एक से डोमेस्टिकेट एक सेकंड, डोमेस्टिकेटेड। टेमिंग का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिकेटेड, पालतू वगैरह, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये तो आएगा नहीं, डोमेस्टिकेटेड की तो कोई बात नहीं हो रही कि वहां कोई फिक्स मेथड नहीं है उन्हें डोमेस्टिकेट करने का, नहीं ये नहीं होगा। उन्हें पालतू बनाने का थोड़ी, वो बोल रहा है कि यहाँ कोई फिक्स मेथड नहीं है उनके, उनको रेस करने का। अब रेस देखो, ग्रो और रेस दोनों का मतलब क्या होता है? वही बढ़ना, इंक्रीज वाला। लेकिन ग्रो रेस में क्या डिफरेंस होता है? देखो रेस का मतलब होता है टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है केयर करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना, मतलब केयर करना, देखभाल करना। टू लुक आफ्टर एंड हेल्प, टू एंड हेल्प इन ग्रोइंग। और करियर वगैरह किसी भी चीज से रिलेटेड ग्रो करने में उसकी देखभाल करना, और देखभाल के साथ क्या करना? उसकी उस चीज में मदद भी करना। उसके लिए अपन क्या करते हैं? रेज। लेकिन ग्रो का मतलब तो ओनली क्या होता है? इंक्रीज होना, मतलब वही ग्रो करना, इंक्रीज करना, डेवलपिंग करना। लेकिन ओनली ग्रो का तो मतलब हो नहीं सकता। अपना आंसर क्या होगा? रेजिंग। क्या होगा? रेजिंग। क्या होगा? रेजिंग। क्लियर? नेक्स्ट, तो वहां कोई फिक्स मेथड नहीं है उन्हें रेस करने का, उनकी देखभाल करके उनकी मदद करने का। ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड विद स्पेशल। प्रत्येक चाइल्ड को ट्रीट किया जाना चाहिए एक स्पेशल क्या? केयरफुल। देखो पहले इनका पार्ट सो स्पीच देखो, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। अब ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है और जिरेंड भी होती है। तो ये तो एडजेक्टिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? नाउन भी। लेकिन एक और चीज देखो, इसमें क्या होगा? एक्शन। क्या होगा? एक्शन से रिलेटेड होगी। क्या होगी? एक्शन से रिलेटेड। कंसर्न का मतलब क्या है? कंसर्न क्या है? एडजेक्टिव। कंसर्न क्या है? एडजेक्टिव। अब देखो स्पेशल क्या है? यहाँ एडजेक्टिव। और विद क्या है? प्रीपोजिशन। देखो जिसको ग्रामर आती है वो भी आसानी से कर सकता है इस टाइप के। इसमें दो तीन क्वेश्चन देने, तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के किस पे बेस्ड थे? ग्रामर पे। किस पे? ग्रामर पे। दो तो स्टार्टिंग के, मे के बाद बी की फॉर्म, कैन के बाद बी की फॉर्म, ठीक है। और ये वाला भी आया समझ में? तो विद, अब देखो तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो यहाँ लिखेंगे अपन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नाउन, ठीक है ना। तो नाउन आना चाहिए, तो ये तो कट गया, एक तो एडजेक्टिव, ये भी कट गया। अब बच्चे कौन से? केयर और केयरिंग। लेकिन केयरिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्शन से रिलेटेड बात नहीं हो रही। अगर मान लो मैं केयरिंग को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि जिरंड नहीं बना पाऊंगा, तो एडजेक्टिव वाला तो आंसर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है।
अब क्या बनाऊंगा, जिरण बनाऊंगा, तो जिरण बनाऊंगा तो केयर, केयर हुम, फिर बाद में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है कि भाई अगर मान लो किसी की केयर कर रहा है तो ये इससे रिलेटेड तो बात ही नहीं हो रही, एक्शन से रिलेटेड, तो क्या होगा, केयर। ओनली स्टेट बता रहा है कि ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड विद स्पेशल केयर, प्रत्येक चाइल्ड को स्पेशल केयर के साथ क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। द सेकंड इज, और सेकंड बता रहा है, सेकंड इज दैट, सेकंड ये है कि हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो वंशानुगति है ना, ठीक है ना, हेरिडिटी मतलब मतलब जो जीन्स वगैरह से आया अपने वंशानुगत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ इंटेलिजेंट, किस चीज के लिए, इंटेलिजेंस एंड पर्सनल। अब देखो पर्सनल तो क्या होता है, पर्सनल एडजेक्टिव होता है, पर्सनल क्या होता है, एडजेक्टिव, पर्सनल का मतलब क्या होता है, प्राइवेट, एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट, क्या, प्राइवेट, ऑन भी बोल सकते हो, प्राइवेट ऑन, ठीक है। पर्सोनेल का मतलब क्या होता है, स्टाफ, ये क्या होता है, नाउन, इसका मतलब क्या होता है, स्टाफ, स्टाफ या एम्प्लॉइज वगैरह। पर्सनैलिटी और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव, क्या, बचाव, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम, स्टॉपिंग फ्रॉम समथिंग, किसी से मतलब बचाना, कुछ भी, प्रिवेंशन, बचाव वगैरह करना। तो अपना यहाँ पे अब इस सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि सेकंड क्या है, हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंस फॉर बोथ इंटेलिजेंस एंड, अब यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। अब कोई स्टाफ की तो बात नहीं हो रही, पर्सनल की तो वैसे एडजेक्टिव तो आ ही नहीं सकता, प्रिवेंशन और कौन बचा, पर्सनैलिटी, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है, नाउन, इनका दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। लेकिन प्रिवेंशन बचाव की तो बात ही नहीं हो रही कि किसकी, पर्सनैलिटी की। सेकंड क्या है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फॉर इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनैलिटी के लिए। कोई पर्सन कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के लिए किसको योगदान है, पेरेंट्स को, मतलब उसके जो वंशानुगत है उस उन सब चीजों को जाता है। क्लियर, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट वर्ड। इन आवर मेट्रो सिटीज, हमारी मेट्रो सिटीज में द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाई राइज बिल्डिंग्स है और जो नियर बाय स्लम्स, स्लम्स मतलब जो मतलब पुअर एरियाज वगैरह होते हैं जहां पुअर सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, गंदे वगैरह जो थोड़े डर्टी प्लेसेस होते हैं, उन एरियाज की बात रही कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो क्या कैसा है, कंफर्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, आपको कंफर्टिंग तो हो नहीं सकता, इंटरेस्टिंग है नहीं, लोडेबल, लोडेबल का मतलब क्या होता है, प्रेज वर्दी, तारीफ वाला, प्रेज वर्दी। अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब क्या है, शॉकिंग, क्या, शॉकिंग, टेरिबल, डरावना, भयानक, टेरिबल, हॉरिबल, हॉरिबल। एक वर्ड प्रीवियस पेपर में आया था किसी न किसी में अभी, इग्रेगिशियस, इग्रेगिशियस, ठीक है ना, इस टाइप का कोई वर्ड था एक, है ना, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम। अब देखो लोडेबल को प्रेज वर्दी तो होगा नहीं, क्या बचा, अपेलिंग। तो उन जो मेट्रो सिटीज में जो कॉन्ट्रास्ट है हाई राइज बिल्डिंग्स और जो नियर बाय स्लम्स एरिया है जहां पुअर वगैरह रहते हैं, जहां छोटे छोटे वो बने हुए एरियाज वगैरह मतलब रहने का करने के लिए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसा है, शॉक करने वाला, कैसा है, शॉकिंग, कैसा है, शॉकिंग, शॉक कर देने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट, द पॉलिटिशियन वॉज रिस्पॉन्सिबल, पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डैश वॉयलेंस इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जो वॉयलेंस हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिशियन। तो इंसाइटिंग, इंसाइटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवोक, प्रोवोक। अब प्रोवोक का मतलब क्या होता है, देखो प्रोवोक, प्रोवोक एक नेगेटिव वर्ड है, कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, किसी अच्छी चीज के लिए प्रोवोक करना, मतलब प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना, ठीक है ना। अब जो उकसाना है ना वो प्रोवोक पॉजिटिव नहीं होगा, अगर उकसाने की मतलब अगर मान लो पॉजिटिव टर्म में बोलना तो अपन क्या बोलते हैं, इनकरेज, क्या बोलते हैं, इनकरेज करना, इंस्पायरिंग करना। तो पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड, और ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड। इंस्पायरिंग का मतलब क्या है, इनकरेजिंग, 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 ठीक है। तो ये तो इनकरेज हो गया। लॉसिंग का मतलब खोना, प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार करना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग वॉयलेंस, वॉयलेंस को प्रिपेयर करने में, यूनिवर्सिटी के वॉयलेंस को प्रिपेयर करने में पॉलिटिशियन का प्रिपेयर थोड़ी करेंगे कोई वॉयलेंस। लॉसिंग खोने में, लॉस वगैरह से।
इंस्पायरिंग, अब देखो इंस्पायरिंग तो पॉजिटिव वर्ड है, तो इस सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड का तो कोई काम ही नहीं, तो क्या आएगा इंसाइटिंग। उसको भड़काने में, उसको प्रोवोक करने में, उसको प्रोवोक करने में किसका हाथ है? प्रोवोकिंग करना, सॉरी यहाँ ईएनजी फॉर्म लिख रखी है ना, यहाँ करना प्रोवोकिंग। उसको प्रोवोक करने में, उसको उकसाने में किसका हाथ है? पॉलिटिशियन का। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। किसका क्वेश्चन है? जम्बल्ड का। आफ्टर सेविंग सम मनी यू कैन इन्वेस्ट इट टू हेल्प इट टू ग्रो। अब देखो ये इट है, ये रेफर किसको करा है? मनी को। अब सीधा आफ्टर से तो स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ए से दे भी नहीं रखा, फिर क्या है? डी बी सी। अब या तो डी से स्टार्ट होगा, या बी से होगा, या सी से। अब देखते हैं, मैनी पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे डोंट मैनेज देयर फाइनेंसेस वेल, सेविंग अ लिटिल एवरी मंथ इज अ गुड वे टू स्टार्ट। अब जो पेयर बन रहा है ना कायदे से, वो इसका बन रहा है। देखो कि कई लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बिकॉज, क्योंकि दे डोंट मैनेज देयर फाइनेंसेस वेल, क्योंकि वो अपने जो फाइनेंसेस है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अब उनको मैनेज करने के लिए सेविंग अ लिटिल, थोड़ी बहुत सेविंग करना हर मंथ इज अ गुड वे टू स्टार्ट। इस चीज को स्टार्ट करने, इस प्रॉब्लम से उभरने का, ठीक है ना, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए सेविंग करना, मंथ में थोड़ी बहुत सेविंग करना, वो क्या एक बेस्ट मेथड है, वो ये कह रहा है बेस्ट वे है। तो बी और सी का पेयर बन रहा है, बी और सी का पेयर किस में बन रहा है? यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, कौन से में? बी में। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? बी। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ मनी सेव करने के बाद यू कैन इन्वेस्ट, आप इसे क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली, सेविंग सेव करना और इन्वेस्ट करना वाइजली, मतलब बुद्धि लगा के, प्रूडेंटली, कैन थस मेक इस कैन मेक लाइफ इजियर, वो आपकी लाइफ को क्या कर सकता है? इस प्रकार इजी बना सकता है, और लेस स्ट्रेसफुल, और कम स्ट्रेसफुल बना सकता है। खैर फैक्ट भी है, आजकल यही है, इसके लिए काफी काफी वो भी चल रही है, वेबसाइट्स वगैरह पे भी काम होता है, काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे कि अपने पैसे को सेविंग और इन्वेस्टिंग में कैसे मैनेज किया जा सके। उसके लिए कई मैनेजमेंट वाली टीम्स भी होती है इन सब चीज के लिए। आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर। अब सेलर का मतलब क्या होता है? सेलर का मतलब था मल्लाह, मतलब जो नाव वगैरह चलाता है, ठीक है ना। क्रू मतलब क्या? क्रू मतलब जो जहाज वगैरह को इंस्ट्रक्शन देता है, उसको चलाता है, उसको। आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, मैंने पाया कि वो एक ओल्ड सेलर था। हु न्यू, जो कि जानता था, ऑल द सी फेयरिंग मैन इन ब्रिस्टल, जो कि, अब सी फेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? सी फेयरिंग का मतलब भी क्या होता है? सी फेयरिंग का मतलब होता है जो सी से, वही मल्ला, इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। क्या है? सेम। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम। जो मतलब नाविक भी बोल सकते हो, मल्लाह भी बोल सकते हो, ठीक। वो उन सारे मल्लाहों को जानता था जो मतलब सी फेयरिंग का काम करते थे, मतलब नाव चलाने का काम करते थे। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। सो आई हायर्ड हिम, इसलिए मैंने उसे हायर किया, ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक, बट ही टर्न्ड आउट टू बी मच मोर। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ व्हाइल लिविंग ऑन लैंड एंड वाज ईगर टू वर्क एट सी अगेन एज अ कुक। अब ये तो कंक्लूजन है, सो वाला तो ठीक है ना, तो ये तो लास्ट में होगा, स्टार्टिंग तो होगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन काटो। अब क्या दे रखा है? या तो स्टार्ट होगा सी से या डी से, या तो सी से स्टार्ट होगा या डी से। अब देखो ये तो ही से स्टार्ट कर रखा है, किससे स्टार्ट कर रखा है? ही। अरे तो पहले इसका भाई इंट्रोडक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा भाई, कौन किससे क्या है, तो इसका मतलब ए पहले आएगा सी से, तो ए कहाँ आएगा? सी से पहले, तो सी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ए दे रखा है सी से पहले, यहाँ पे भी क्या दे रखा है? ए। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि, और अपनों ने पढ़ा ही था कि सो दे रखा है, तो ये कंक्लूजन पार्ट है। क्या है? कंक्लूजन पार्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसे हायर किया। तो ये वाला कंक्लूजन पार्ट किसमें है? तो अपना आंसर क्या होगा? डी ए सी बी, डी ए सी बी। अब और पढ़ लेते एक बार। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दी डॉक, मैं खड़ा हुआ था कहाँ पे? डॉक पे। व्हेन, जब, बाय चांस, सडनली, बिना चांस के, मतलब बाय चांस, अचानक, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर, मैंने किससे बात करनी कर दी? एक अजनबी से बात करना शुरू कर दिया। और आई फाउंड, मैंने पाया कि ही वॉज एन ओल्ड सेलर, वो एक क्या था? ओल्ड सेलर था, एक पुराना, एक बुजुर्ग, क्या था? नाविक था। हु न्यू, जो कि सारे नाविक, जो सारे नाव चलाने वाले आदमियों को ब्रिस्टल में जानता था। अब इस कारण से, जो कि क्या करता था? जानता था। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसने क्या कर दी थी? अपनी जो हेल्थ थी, उसने, उसकी हेल्थ क्या हो गई थी? क्षीण हो गई थी, मतलब उसने अपनी हेल्थ खो दी थी लगभग। वाइल लिविंग ऑन लैंड, लैंड पे रहते हुए। एंड वॉज ईगर टू वर्क, लेकिन वो आतुर था किस चीज के लिए? काम करने के लिए।
एट सी अगेन, फिर से सी में, एज अ कुक, किसकी तरह, कुक की तरह। सो इसलिए अब देखो, पहली बार जिक्र कहां हुआ, कुक का, यहां, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुक, द आर्टिकल दे रखा है, इसलिए आई हायर्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी द शिप्स कुक, इसलिए मैंने उसको हायर कर लिया शिप के कुक के लिए। बट ही टर्न्ड आउट टू बी मच मोर, लेकिन वो इससे भी कुछ बेहतर निकला। क्लियर, तो अपना आंसर क्या होगा, DACB। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना अपनों को, अपोजिट। स्टेल का मतलब क्या होता है, नॉट फ्रेश, क्या होता है, नॉट फ्रेश, ड्राई, नॉट फ्रेश, ड्राई, हार्ड, एक रेंसिड, रेंसिड भी इसका क्या है, सिनोनिम। फिर नेक्स्ट, एक रोटन भी बोल सकते हो, सड़ा हुआ, रोटन। फ्लैट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, फ्लैट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। अब देखो इसका क्या फाइंड करना है, अपोजिट, अपोजिट देखो, नॉट फ्रेश, फ्रेश, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेश। अब ड्राई, ड्राई तो इसका क्या है, सिनोनिम, ड्राई तो क्या है, सिनोनिम। क्लियर, सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है, रेलिश, रेलिश, टेस्ट, फ्लेवर, फ्लेवर, अरोमा, स्केंट। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, फ्रेश, क्या होगा, फ्रेश। नेक्स्ट, ट्रेजर। अब देखो ट्रेजर में क्या फाइंड करना अपनों को, रॉन्गली स्पेल्ड, तो ट्रेजर में गलती है यहाँ पे क्या आएगा, ए। ट्रेजर का मतलब क्या होता है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, क्या होता है, खजाना, सबको पता है ये तो। टेमरिंड, इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल एरियाज, क्या होते हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रीज। एक इसका मतलब ट्रॉपिकल अफ्रीकन ट्रीज के लिए यूज होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीकन ट्रीज, जो ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्णकटिबंधीय में अफ्रीकन ट्रीज। एक तो इसका मतलब ये होता है, और एक इसका मतलब इमली भी बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, इमली। ठीक है ना, जिसमें एसिड वगैरह होता है, एसिड। तो टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, क्या होता है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। नॉइस, क्या, नॉइस, कमोशन, कमोशन, अप्रोर, अप्रोर। ऐसे तो बहुत सारे सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ट्रूथफुल का मतलब सबको पता ही है, तो अपना रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा, ट्रेजर, कौन सा, ट्रेजर। क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।